हेलो हेलो। राम राम जी। जय श्री राधे राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मैंने लगातार 2 दिन शादी के सामान की लिस्ट बताई है ना। और मे बी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। और ये रियलिटी में बहुत काम की चीज़ है। और अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कुछ और शादी से पहले करी जाने वाली बातें। फिर मैं शादी पे रिंग सेरेमनी पे तब जाऊँगी। हम लोगों के घर में गेस्ट आते हैं शादी के टाइम पे। काफ़ी गेस्ट आते हैं। बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं। बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो हमारा आतिथ्य, हम कैसा वेलकम करते हैं अपने घर आए मेहमानों का। क्योंकि जो भी हमारे घर आया है हमने उसको इनवाइट किया है। अनवांटेड गेस्ट नहीं है वो। आपने उसे इनवाइट किया है तभी वो आपके घर में आया है शादी में। तो आपको उसका वेलकम करना है, उसको कैसे रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सबसे पहले जितने आपने गेस्ट बुलाए हैं उनके लिए अरेंजमेंट सोचना होगा कि वो लोग कहाँ रह रुकेंगे, कौन कैसे रहेगा, कैसे एडजस्ट हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स कि उनको होटल्स चाहिए, वो घर में रह सकते हैं, आसपास वाले रूम्स चाहिए या कैसे। यह हर आदमी का अपना एक निजी होता है। लेकिन उस निजता को ध्यान रखते हुए कि आप पहले उसका अरेंज करिए उनके रुकने का। घर आए मेहमान का बड़े हंस के स्वागत करिए। और थोड़ा अलग फील कराने के लिए अगर तुम्हें लगता है घर में गेस्ट आ रहे हैं, हम उनको थोड़ा सा एक अलग फील कराएं कि हमारे घर कुछ अनोखा हो रहा है। क्योंकि शादी याद रहती है वहाँ पे किए गए कामों से। तो आप जो भी आपके घर गेस्ट आता है, आपको पता होता है आप घर में हो, सामने से वो आ रहा है, आपको दिख रहा है, तो आप उसका तिलक लगा के स्वागत कीजिए। थोड़े से फूल की कलियां ला के रखिए, वो दे दीजिए तो उसे लगेगा वाओ, इट्स अमेजिंग, कितना अच्छा वेलकम किया। अब तो ये हो गया वेलकम। उसके बाद आपने उसके लिए जो जो अरेंजमेंट किया हुआ है, उसके लिए रूम का अरेंजमेंट है, शेयरिंग में किया है। क्योंकि कई बार ये ऐसा हो जाता है कि जगह कम होती है, साय पे शादियों में मिलती नहीं है। तो होता है कि नान के दादकों को अलग अलग दे दिया जाता है। 2-3 रूम्स दिए जाते हैं दादकों को, 2-3 नानकों को, अपने आप एडजस्ट हो जाओ। और वो हो भी जाते हैं, तो आप एडजस्ट हो जाइए। उसके बाद खाने का आप पहले, अगर आपको लगता है, मेरे ख्याल से 4 दिन तो सबके घर गेस्ट रहते ही हैं। फर्स्ट डे जो होता है हमारा मेहंदी का शगुन होता है, उस दिन रात को रिंग सेरेमनी होती है। नेक्स्ट डे हमारा जो होता है डीजे वगैरह होता है ना। और हल्दी कर लेते हैं, कई लोग एक दिन पहले भी करते हैं हल्दी। और फिर शादी वाले दिन 3 दिन का काम होता है। तो 3 दिन का या 4 दिन विदाई वाले दिन का, तो आप अपना मेन्यू बनाइए। आप अपना मेन्यू बनाइए कि आपने आज ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, लंच में ये बनेगा, शाम की इवनिंग टी में ये होगा, और रात को डिनर में ये होगा, है ना। और अगर शादी जो है सर्दी की है, तो आप ये पूरा अरेंजमेंट रखिए कि बाहर ऐसी जगह पे एक गैस और चाय वाला जो चाय बनाता रहे, देता रहे। कोई खर्चा ज़्यादा नहीं होता, लेकिन क्या है, सबको टाइमली चाय मिलती रहती है, टाइमली खाने को मिलता रहता है, तो अपनी एक वाह वाह हो जाती है। और सेकंड नंबर पे हमारे घर बहुत सारे बच्चे आते हैं। बच्चे तो एंजॉय करने आते हैं शादी। कभी याद करो, हम भी जाते थे तो हम शादी में क्या करते थे, हमें तो कुछ नहीं पता होता था चूड़ा चढ़ रहा है या शादी हो रही है या घड़ोली हो रही है। हम लोग तो अपना खाया पिया खेले और सब कुछ करते थे। तो आप एक काम पक्का कीजिए कि अपना जो डाइनिंग टेबल है या आपका कोई भी जगह है, वहाँ पे अगर गर्मी सर्दी के हिसाब से ड्रिंक्स रखिए। क्या हो गया, 1 क्रेट कोल्ड ड्रिंक लग जाएगी या 2 क्रेट लग जाएगी या 3 क्रेट लग जाएगी, लेकिन सब लोग खुश रहेंगे। अरे
वहाँ तो खुली कोल्ड ड्रिंक पड़ी थी, किसी ने पूछा भी नहीं कि पियो, मतलब उन्होंने कहा अपने आप उठाओ खाओ पियो। थोड़ी सी मिठाई रखो टेबल पे सारी लगा के, मिठाइयाँ सजा दो, बच्चों के लिए थोड़े बिस्किट नमकीन चॉकलेट टॉफ़ीज़ ऐसी चीज़ें रख दो। बच्चे बड़े खुश होते हैं कि हमारे लिए बहुत हुआ। और जैसे कई बार ये हमारे शगन का फ्रूट इतना आ जाता है, हम लोग उसे खोलते नहीं हैं, उस टोकरे को फटाफट खोलो और डाइनिंग टेबल पे लगा दो, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो एक मतलब फिनिश होने का मतलब ये नहीं है कि ख़त्म कर दिया उसको, सबसे बड़ी बात है कि वो सकारत हो गया, उसको सब लोगों ने खा लिया। तो इन सारी चीज़ों का, खाने का सामान का आप ध्यान रखो। हर एक का जितने आपने, अगर तो होटल है इट्स गुड, अगर होटल नहीं है तो जितने बाथरूम हैं वहाँ पे अपना पेस्ट रख के आओ, साबुन रख के आओ, शैम्पू रख के आओ, कंडीशनर रख के आओ, टॉवल टांग के आओ, सब जगह पे ये सारी चीज़ें हों। कोई भी आजकल बहुत सारा हेवी सामान हो जाता है, बायर लोग आते हैं टॉवल तो नहीं ढो के लाते ना, तो वहाँ पे रखो, सब लोग हैप्पी होते हैं। और वो टॉवल वेस्ट तो ना जाते हैं, हमारे घरों में यूज़ हो नहीं है टॉवल। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है हमें। और आप अपना लेने देने का देखो, आपको जो गेस्ट आए हैं तो हमारे में चलता ही है, शगुन लेना है देना है। आप आराम से बैठ के शादी से एक दिन पहले सबको जो लेना देना है वो ख़त्म कर दो, क्योंकि शादी इंजॉय करो, आपको टेंशन ना रहे कि वो आया था उसको नहीं दिया। लेकिन आपको पता है, अरे एक मामा तो कल शाम को पहुँचेंगे पर दूसरे मामा आए हुए हैं, तो जो मामा आया हुआ है उसको दूसरे मामा के सारे गिफ्ट हैंड ओवर कर दो कि मेरे को बुला लेना जब उनको देना होगा और मैं गिफ्ट कर दे दूँगी। तो इससे क्या होगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगी और आपको लगेगा कि ये काम चुटकियों में हो गया। लेकिन इसके लिए थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा प्रोग्राम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और उसके बाद आपके घर में बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, कुछ ऊपर नीचे भी हो जाता है, आप इस बात की बिल्कुल टेंशन ना लें। किसी के सिर दर्द हो गया है, किसी को वॉमिटिंग्स हो गई हैं, किसी का पेट खराब हो गया है ना, आप थोड़ी सी मेडिसिन का अरेंज करके रखो, घर में इनो रखो, है ना, थोड़ी सी दवाइयाँ रखो, पेन किलर रखो। इससे क्या होता है कि हमारी निपुणता पता लगती है कि हम अपने परिवार में, अपने घर की शादी में कितने इन्वॉल्व थे। अगर आपके घर से कोई व्यक्ति बिना मिठाई के चला जाता है और आप मिठाई बांट रहे हो, तो ये आपके लिए बड़ा शेमलेस है। अरे वो क्यों चला गया, जब आपके घर थी तो आपने दी क्यों नहीं। और मिठाई का क्या है कि मिठाई तो देते ही हैं, सभी लोग देते हैं। आजकल दो दो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां सब बराबर हैं, तो मिठाई तो दी जाती है। तो आप अपनी मिठाई बांटने का, चीज़ों का पूरा ध्यान रखिए। आप बाद में रेस्ट कीजिए, अगर बहू लाए हैं तब भी और बेटी विदा करी है तब भी, रेस्ट बाद में होगा, पहले बेस्ट दे दीजिए अपना। अगर जितना आप अपना बेस्ट देंगे ना, आपको देखना बहुत तारीफ मिलेगी और सब लोग बहुत खुश होते हैं। मैं अपने लिए बोल रही हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ बिल्कुल, क्योंकि इस समय ये वीडियो मेरे बहुत सारे रिश्तेदार भी देख रहे होंगे। लेकिन मेरे फादर इन लॉ ने, जब मैंने अपने दोनों बच्चों की शादी करी थी, उसके बाद मेरे को प्राइज़ दिया था कि नीता, हम लोग बहुत खुश हैं कि तूने हर एक गेस्ट को बहुत अच्छे से अटेंड किया और तूने सारे काम पूरे किए। सो मेरे को लगता है कि सब लोग ये काम कर सकते हैं। तो मैं आपको भी यही राय दूंगी कि आप अपने कामों की भी लिस्ट बनाइए, मेहमानों की भी लिस्ट बनाइए, उनके कमरों की भी लिस्ट बनाइए, हर एक चीज़ की लिस्ट बनाइए। आप ये सोच लीजिए ये इट्स योर होमवर्क, इसे फिनिश नहीं किया तो पता नहीं फिर बाद में रिजल्ट क्या आएगा। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगती हो और अगर आपका कोई सजेशन हो, आप किसी और चीज़ के बारे में मेरे से जानना चाहते हो, तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बहुत सारी बातें बता सकती हूँ। और हो सकता है मैं कहीं पे गलत भी हूँ, तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगता है अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच। भगवान करे सबके घरों में सब फंक्शन अच्छे अच्छे हों।
राधे राधे, जय श्री कृष्णा।